एक बड़े से बंगले के बाहर ये है हॉरर मूवीज की मशहूर एक्ट्रेस डेब, जो आज थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। अब बंगले का मालिक और मशहूर मूवी प्रोड्यूसर पीटर डेब के पास आता है। डेब उससे पूछती है, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर पीटर कहता है, मैं बहुत बिजी था। इसके बाद दोनों बंगले के अंदर आ जाते हैं। अब डेब कहती है, कुछ समय पहले हम एक साथ इसी बंगले में रहते थे, लेकिन अब तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते। तभी एक कमरे से निकी नाम की लड़की निकलती है। उसको पीटर के साथ देखकर डेब कहती है, यानी तुम इसके साथ बिजी थे। पीटर की चुप्पी देखकर डेब फिर कहती है, लगता है तुम नई मूवी बना रहे हो, यानी इस बार मेरा रोल छोटा होगा। इस पर भी पीटर चुप ही रहता है। अब मिलते हैं पीटर की नई मूवी की एक्ट्रेस से। ये है डेला, जिसने कुछ मूवीज में काम किया था। वो फोन पर अपने भाई से कहती है, इस बार मैं पीटर की नई मूवी में लीड रोल कर रही हूँ भाई, मैं जल्द ही स्टार बन जाऊंगी। ये कहकर वो लिंडा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। ये है निकी, इसने भी कुछ मूवीज में काम किया था। लोग इसकी एक्टिंग के कम लेकिन इसके शरीर के बहुत फैन थे। इसका नाम है चेरी, जो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। इसने भी कई मूवीज में काम किया था और लोग इसके काम को पसंद करते थे। अब चलते हैं लिंडा हॉस्पिटल में, जो अंदर से बिल्कुल सुनसान था। निक्की, चेरी और डेला तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानती थी, क्योंकि तीनों स्ट्रगलर एक्ट्रेस थीं। अब आती है डेब, जिसे यहाँ देखकर तीनों लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं। तीनों को पता था कि डेब और पीटर पुराने दोस्त थे। डेब हॉरर मूवीज की जानी मानी एक्ट्रेस थी और उसने पीटर की हर मूवी में काम किया था। वो आकर कहती है, पीटर चाहता है कि मैं भी उसकी मूवी में काम करूं। ये सुनकर डेला कहती है, मैं नहीं मानती, ये मूवी पीटर सिर्फ मेरे लिए बना रहा है। लेकिन डेब उसकी बात को टाल देती है। इसके बाद चारों लड़कियां आगे बढ़ती हैं ताकि मूवी के बाकी लोगों से मिल सकें। ये है नॉर्मन, जो शूटिंग की जगह की सफाई कर रहा था। चारों लड़कियों को देखकर वो उनका स्वागत करता है और कहता है, इसी हॉस्पिटल में शूटिंग की जाएगी, इसीलिए इसे मैं साफ कर रहा हूँ। तभी चेरी की नजर कैमरे पर पड़ती है, जिसके बाद नॉर्मन कहता है, ये तो पूरे हॉस्पिटल में लगे हैं लेकिन ये काम नहीं करते। उसकी बात को सुनकर डेब कहती है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ नॉर्मन। अब दोनों नॉर्मन के कमरे में आ जाते हैं, जिसे नॉर्मन ने अपने लिए तैयार कर रखा था। डेब उसके साथ पीटर की बातें करती है। वैसे नॉर्मन के कमरे में कई कुल्हाड़ियाँ थी, जिन्हें डेब बहुत ध्यान से देखती है। कुछ देर बाद निकी अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। अचानक उसे पीछे से आकर एडी गले लगाता है। एडी इस मूवी का डायरेक्टर था और वो निकी को पहले से ही जानता था। उधर नॉर्मन लड़कियों पर नजर रख रहा था। उसने झूठ बोला था कि कैमरे काम नहीं करते। उसी रात सभी लड़के लड़कियां मिलकर हॉस्पिटल में पार्टी करते हैं। दरअसल वो शूटिंग शुरू करने से पहले जश्न मनाना चाहते थे। अगले दिन सुबह डेब निकी से कहती है, पीटर ने तुम्हें इस मूवी से निकाल दिया, तुम्हारा पूरा रोल काट दिया गया है। ये सुनकर निकी परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर डेब को पीटने लगती है। उसे लगा कि ये सारा काम डेब का किया हुआ है, लेकिन इसी लड़ाई में डेब उसे मार देती है। आखिर में वो कहती है, पीटर की मूवी में सिर्फ मैं ही काम करूंगी। उधर नॉर्मन ने डेब को टीवी में देख लिया था, जिसके बाद डेब कैमरे में देखकर कहती है, चलो इसे साफ करो। उसकी बात सुनकर नॉर्मन काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद एडी पहले सीन की शूटिंग शुरू करने वाला था। एडी के साथ कैमरामैन जैसन भी था और वो लड़कियों को सीन समझाता है। इस सीन में निकी की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। एडी के कहने मुताबिक तीनों लड़कियां शॉट देती हैं, जिसे देखकर एडी बहुत खुश होता है। अब डेब एडी के पास आकर कहती है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ एडी। ये सुनकर एडी उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुँच जाते हैं। डेब कहती है, तुम्हारी इस मूवी में लीड रोल मैं करूँगी, तुम्हें बाकी लड़कियों के रोल काटने होंगे। लेकिन एडी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद डेब गुस्से में आकर उस पर कुल्हाड़ी से वार करती है। एडी बचने की कोशिश करता है, लेकिन डेब उसे जल्द ही मार देती है। इसके बाद नॉर्मन एडी की लाश को भी ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ डेब जैसन और चेरी के पास पहुंच गई थी। जैसन एडी के बारे में पूछता है, जिस पर डेब कहती है कि वो दूसरे कमरे में अगले सीन की तैयारी कर रहा है। फिर वो चेरी से कहती है, हमें नीचे जाकर अगले सीन की रिहर्सल करनी चाहिए, अगला सीन हमारा ही है।
ये सुनकर चेरी उसकी बात मान लेती है। दूसरे कमरे में आते ही डेब कहती है, मैं कुछ भूल गई, तुम नीचे मेरा इंतजार करो। इसके बाद डेब जैसन के कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। अब जैसन जैसे ही बाहर आने लगता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता। उधर डेब ने चेरी के साथ रिहर्सल शुरू कर दी थी। वो चेरी से कहती है, पीटर की मूवी में सिर्फ मैं ही काम करूंगी। इतना कहकर वो चेरी पर वार करती है, लेकिन चेरी बच जाती है। वो डेब को पकड़कर उस पर कई वार करती है और उस पर जल्द ही काबू पा लेती है। तभी नॉर्मन पीछे से आकर चेरी पर वार करता है, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ जैसन भी बहुत जोर लगा रहा था और वो जल्द ही बाहर निकल जाता है। उधर डेला डरकर भाग रही थी, जिसके पीछे अब डेब लगी हुई थी। अचानक नॉर्मन भाग रही डेला को रास्ते में ही पकड़ लेता है। जैसन एडी को ढूंढता ढूंढता उसी मुर्दाघर में आ जाता है जहां डेब ने एडी को मारा था। उसकी नजर पहले खून पर पड़ती है और फिर एडी की लाश पर। उधर नॉर्मन ने चेरी को बांध रखा था। फिर वो एक हथियार उठाकर कहता है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा चेरी, लेकिन पहले इस हथियार की धार तेज कर लूं। इतना कहकर वो हथियार की धार तेज करने चला जाता है और इसी बीच चेरी अपने आप को आजाद कर लेती है। वो जल्दी जल्दी जहाँ से भागकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन डेब उसे रास्ते में ही मार देती है। वैसे जैसन ने भी डेला को ढूंढ लिया था। वो बेहोश पड़ी डेला को आजाद करने ही वाला था कि तभी डेब उसके सिर पर कई वार कर उसे मार देती है। अब डेब डेला को मारने वाली थी कि तभी वहाँ पीटर आ जाता है। वो आकर डेला के हाथ खोलकर कहता है, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है उनके जवाब डेब देगी। ये सुनकर डेब कहती है, पीटर को एहसास हो गया था कि तुम, चेरी और निकी इसे इस्तेमाल कर स्टार बनना चाहती थी। मेरे और पीटर के बीच जो प्यार था वो सच्चा था, जबकि तुम तीनों लड़कियां शोहरत पाने के लिए पीटर से प्यार करती थी। पीटर को ये भी पता था कि एडी और जेसन भी तुम लोगों के साथ हैं, इसीलिए उन्हें भी मारना पड़ा। तभी डेला कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती पीटर, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पीटर डेला का गला दबाकर उसे मार देता है। कहानी के आखिर में पीटर और डेब फिर से एक साथ हो जाते हैं। नॉर्मन डेब का वफादार साथी था। डेब की मदद से ही उसे काम मिलता था। कुछ महीनों बाद डेब अब जेल में बंद थी। एक वकील लैरी उसके पास आकर कहती है, मुझे पीटर ने तुम्हारे पास भेजा है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम जेल से बाहर आ सको। वो तुम्हारी जिंदगी पर एक मूवी भी बनाना चाहता है ताकि तुम्हें लोग और अच्छे से जान सके। लेकिन डेब को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब डेब पूछती है, लगता है आजकल पीटर की दोस्ती तुम्हारे साथ है। लैरी कहती है, हम तुम्हारे केस पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये सुनकर डेब सब कुछ समझ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि क्यों पीटर ने उसे जेल भेजा। दरअसल पीटर ने एक बार फिर से डेब को धोखा दिया था। उसने डेब का इस्तेमाल कर उन लड़कियों को मरवाया था जिनसे उसका मन भर चुका था। आखिर में नॉर्मन ही डेब का सच्चा साथी था। दोनों ने मिलकर पीटर को मजा चखाने का फैसला कर लिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।